सुप्रभात राजस्थान, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, उस बारे में आज बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे लॉकडाउन 4.0 कब और कैसे लागू होने वाला है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कहां तक पहुंचा कोरोना का ग्राफ। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 17 मई के बाद देश में नए नियमों वाला लॉकडाउन 4.0 लागू किया जाएगा, जिसका दिशा निर्देश राज्यों की सलाह पर बनाए जाएंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। पीएम ने कोरोना संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि यह पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम ने देश को इस महामारी से मजबूती से निपटने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि हमने ऐसा संकट ना देखा ना सुना। हारना, थकना, टूटना मानव को मंजूर नहीं। विश्व संकट में है तो हमारा संकल्प और मजबूत होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पहला पिलर इकोनॉमी है, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा पिलर सिस्टम है, चौथा पिलर डेमोग्राफी है और पांचवा पिलर डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बताएंगी कि किन क्षेत्रों को कितनी राशि दी जाएगी और इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज भारत माता रो रही है, गरीबों के रोजगार के लिए पैकेज मिलना चाहिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है, जिसमें से 2,293 लोगों की जान चली गई है, जबकि 22,455 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है, जिसमें से 868 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4,786 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,541 हो गई है, जिसमें से 513 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,780 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,233 हो गई, जिसमें से 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,129 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,126 हो गई है, जिसमें से 117 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 2,096 मरीज ठीक हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय संवाद किया। सीएम ने जयपुर और अजमेर संभाग के सांसद और विधायकों के साथ चर्चा की और फीडबैक लिया। अपने संवाद के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर स्थिति में है। यहां कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। कोरोना संकट के समय सीएम ने सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बाहर से आने वालों की मदद करें। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 42,98,371 हो गई है, जिसमें से 2,89,210 लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,85,834 हो गई है। 81,795 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,62,225 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए ई टोकन जैसी शर्तें भी रखी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी का फैसला लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से लिया। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। शुक्रवार को मामले में अगली सुनवाई होगी। गहलोत सरकार ने राज्य के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब कोविड-19 की स्थिति में कार्मिकों को क्वारंटाइन अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना काल में बुजुर्गों का स्वास्थ्य का खतरा का हवाला देते हुए जयपुर में जेडीए ने 60 साल से ज्यादा की उम्र के 150 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। कोरोना संकट के बीच सरकार का वंदे भारत मिशन जारी है। देर रात दुबई से 176 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलुरु पहुंची।
12 मई से शुरू हुई 15 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में से एक अहमदाबाद दिल्ली आज देर रात जयपुर जंक्शन पर पहुंची। जयपुर जंक्शन पर कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी पैसेंजर्स की बोर्डिंग करवाई गई। साल 2008 में जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के आज 12 साल पूरे हो गए। 8 सीरियल ब्लास्ट में कुल 70 लोगों की जान गई थी।